हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। ओके, अब ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है कि जिनको हेल्थ सुधारनी है। ओके, आपकी हेल्थ में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अब ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं था कि आप डॉक्टर की दवाइयाँ लेना बंद कर दें और सिर्फ मेरे टैरो कार्ड्स के ऊपर ही आप भरोसा करें। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। ओके, सी यहाँ पे मैंने इसलिए ये रीडिंग बनाया है ताकि आप अपने डॉक्टर की जो एडवाइस है, डॉक्टर की जो दवाइयाँ हैं, उसको लेने के साथ साथ आप अगर टैरो की एडवाइस भी आप देखते हैं कि कार्ड्स में क्या बताया गया है आपकी सेहत के लिए, तो उसके लिए आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर आपको सुधार मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास 5 अलग अलग ऑप्शंस है फ्रॉम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। बड़े ही सिंपल से मैंने नंबर्स यहाँ पे आपके लिए लगा कर रखे हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो कौन सा नंबर आपको चाहिए कौन सा नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये रीडिंग देखने वाले हैं। अब आपका सवाल होगा कि हमें कार्ड्स सिलेक्ट कैसे करने हैं। तो आपको अपना हेल्थ का प्रॉब्लम तो ध्यान में है ही। जो भी आपका हेल्थ का प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको आंखें बंद करके थोड़ी ही देर में मैं सारे 5 ऑप्शंस आपको दिखाऊंगी ताकि आप क्लियरली देख पाओ कि कौन सा ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, कैसे मतलब आपको वो अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यू विल बी एबल टू सिलेक्ट, यू विल बी एबल टू केयरफुली सी के कौन कौन से ऑप्शंस है। ओके, अब वो ऑप्शंस जब आपको मिलते हैं तो आपको वो ऑप्शन चुनना है कि जो सबसे ज़्यादा आपका ध्यान खींचता है। ओके, और उस ऑप्शन के रिलेटेड वीडियो नीचे टाइम स्टैम्प्स में दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से अपना वीडियो आपको देखना है और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपको मैं अभी कुछ ही देर में दिखाने वाली हूँ। एक और बात मुझे यहाँ पे आपको बतानी है। मेरे किसी भी वीडियोस में आपको मैं ये नहीं बताती हूँ कि ये वीडियो देखते ही आपको हीलिंग मिल जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सबको हीलिंग देना बंद कर दिया है। ओके, आई थिंक 10 साल हो गए हैं। मैंने किसी को भी मैं हीलिंग नहीं देती हूँ। मेरे घर पे भी किसी को मैं हीलिंग नहीं देती हूँ। सो आई ऑलवेज गिव गाइडेंस कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपका हीलिंग, आपका बॉडी में सुधार आएगा। ओके, सो दैट इज़ द ओनली थिंग आई डू। ओके, तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ आप रीडिंग देखेंगे तो उससे आपको हीलिंग मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। दूसरी बात, इस रीडिंग में जो बताया गया है जैसे कि ये करना है वो करना है, वो सारी चीज़ें आप रेगुलर तौर पर, नियमित तौर पर जब आप करते हैं तब आप उस हेल्थ के सुधार को अपने शरीर में पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ ये वीडियो देखने से कुछ भी मदद नहीं मिलने वाली है। ओके, तो चलिए सारे के सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले यदि आपने ये वाला विकल्प चुना है, नंबर 1 चुना है, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये 2 कार्ड्स हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स है और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये डेफिनेटली दिस इज शोइंग आपकी स्थिति दिखा रहा है और ये आपका डॉक्टर दिखा रहा है। सो जस्ट इन केस अगर आपका डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली नोन नहीं है, तो सबसे पहले आपको तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। ओके, एंड मान लीजिए कि आपके डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं, बहुत अच्छा उनका नाम है, तो उस डॉक्टर का जो आप एडवाइस ले रहे हैं, उनके आधार पर जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी टोटली परफेक्ट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड द सेकेंड थिंग इज दिस इज़ यू। ओके, आपके अंदर थोड़ा बहुत बचपना हो सकता है, थोड़ा बहुत हम कहते हैं ना कि सीरियसनेस नहीं हो सकता है अपनी हेल्थ को लेकर। अब नॉट एग्जैक्टली सीरियसनेस नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति कुछ लंबे समय तक हेल्थ के प्रॉब्लम में से गुजरते हैं तो एक लेवल पर वो भी मतलब होपलेस हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर निराशावाद ज़्यादा हो जाता है। तो ये मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि शायद अभी उतना ज़्यादा लेवल पर नहीं हो सकता है, लेकिन आप डेफिनेटली उस कगार पर तो है।
तो ये कार्ड कहता है कि आपको जैसे भी आपको डॉक्टर ने बताया है, आपको वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक करनी है। ओके, अब ऐसा नहीं कि चलो भाई त्योहार है तो आज थोड़ा खा लिया तो चलेगा, आज फ्रेंड्स के साथ निकले हैं, 2 ही घंटे की तो बात है, जितना खाना है, जितना मीठा खाना है, सपोज आपको मीठा खाने के लिए कम या मीठा कम करने के लिए कहा गया है, तो नॉट एग्जैक्टली कि आप जितना चाहे उतना खा लीजिए, बस त्योहार है इसलिए, फ्रेंड का बर्थडे है इसलिए, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये 2 समर के कार्ड्स है। ओके, समर मतलब जो हमारे यहाँ की जो गर्मियों की ऋतु है उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो समर की बात है, अगर आप कहीं पर भी जर्नी करना चाहते हैं, कहीं पर भी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो समर का समय, गर्मियों का समय, छुट्टियों का समय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। बिकॉज हो सकता है कि आपकी जो हेल्थ है शायद सर्दियों में ज़्यादा खराब होती है, शायद आपको बहुत ज़्यादा तब संभालने की आवश्यकता पड़ सकती है अपने आप को, मे बी आपके आसपास के लोगों को भी आवश्यकता पड़ सकती है आपको संभालने की। तो उस टाइम पे इट इज़ नॉट अ फेवरेबल टाइम कि आप बाहर कहीं पर जाएं। ओके, लेकिन अगर आपको जर्नी करना है, ट्रैवल करना है, तो आप समर के टाइम में ज़रूर कीजिए। ओके, और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको नेगेटिव इमोशंस से दूर रहना है। अगर आपका माइंड ऐसा है कि बहुत नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप निराशावादी हो जाते हैं, तो आपको उस चीज़ से दूर रखना है अपने आप को। बिकॉज आपकी हेल्थ कितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, जितना आप अपनी हेल्थ के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आशावादी आप रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ओके, उसके बाद यस, तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है कि जो आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए हेल्थ के लिए, क्या क्या होना चाहिए आपका हेल्थ का स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आंख बंद करके जो भी डॉक्टर ने बोला है उसको हर दिन प्रतिदिन फॉलो करना ही करना है। ओके, एक दिन त्योहार का है या फिर 1 घंटा सिर्फ फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो चलेगा, तो ये सब नहीं करना है। फिर यस, दवाइयाँ सारी टाइम टू टाइम लेना है, जैसे डॉक्टर ने एडवाइस दिया है, एक्सरसाइज के लिए, खाने पे परहेज रखने के लिए, जो भी बोला है सब कुछ फॉलो करना है। गर्मियों के समय में आप ट्रिप ले सकते हैं कहीं पर घूमने जाने की, सर्दियों में नहीं जाना है। ओके, ये आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। दूसरी बात है, अब मैंने इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको नहीं कहा, यहाँ पे मैंने एनिमल एलाइज वाले कार्ड्स यूज़ किए हैं। ये क्यों यूज़ किए हैं? बिकॉज एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो आपको हीलिंग एनर्जी लाकर देते हैं। यस, अब एनिमल्स के साथ हीलिंग एनर्जी ये कैसे संभव है? लेट मी टेल यू, पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों को बहुत ज़्यादा, मतलब वी आर ट्राइंग टू रिसर्च राइट, कि ऐसा तो हमारे पूर्वज क्या करते थे कि उनका आयुष्य इतना ज़्यादा होता था, उनकी हेल्थ इतनी बढ़िया रहती थी, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है इसके ऊपर। एंड देयर इज़ वन थिंग कि जो आपके पूर्वज करते थे, दे वर लाइक, दे हैड अ हैबिट कि वो बहुत ज़्यादा कुदरती वातावरण में जाया करते थे। ओके, कुदरती वातावरण में जाना, खुद खेती बाड़ी करना, अपना अनाज खुद बोना और खुद उसे खाना। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब वो करते थे, जब आप कुदरत में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ आपका मिलना होगा ही होगा। ओके, एंड विच इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते थे। एनिमल्स में ये एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि वो आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। अब जब ऐसी ये बात बताई है तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे कि जो मतलब पूर्वक सिर्फ एनिमल्स से मिलेंगे ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर दे। सिर्फ उस इंटेंशन से नहीं मिलना है। ओके, आपको उनके साथ मिलना है एंड आपको खुद भी प्रयास करना है कि आप अपनी नेगेटिविटी को उनसे दूर रखें। ओके, यू आर नॉट, मतलब वो आपके लिए एक रुई की तरह नहीं है कि सब एब्जॉर्ब करते रहते हैं आपके लिए। ओके, सो यस, बिकॉज अगर उनके अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाए तो फिर वो आपको झेलना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज़ वाई एनिमल्स आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं, उसका ध्यान रखें। अगर आपके घर में एनिमल्स हैं और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मूडी हो गए हैं, तो दैट एक्चुअली शोज़ के आप किस तरह की एनर्जी उनको दे रहे हैं। ओके, सो अगर ऐसा है तो उनको ज़्यादा कुदरती वातावरण में लेके जाओ, आप खुद भी कुदरती वातावरण में जाओ, खेलो उनके साथ। ओके, जानवर इसलिए पालकर नहीं रखा है ताकि लोगों पे आप इम्प्रेशन जमा सको कि भाई पैसे बहुत ज़्यादा इसलिए जानवर पाल के रखे हैं। दैट इज़ नॉट द रीज़न आपने एनिमल्स पाले हैं। आप एनिमल्स पालने से आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, लेकिन अगर आपने उस एनिमल को सही तरह से ट्रीट नहीं किया तो वही एनिमल
काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस ला सकते हैं। ओके, तो ये है। तो आपको अगर कोशिश करना है कि आप एनिमल पालना चाहते हैं तो आपको बिल्ली पालनी चाहिए। ओके, बिकॉज कैट्स की जो एनर्जी होती है आपको बहुत ज़्यादा शांत कर देगी। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है तो बिल्लियाँ बहुत अच्छा ऑप्शन रहेंगी आपके लिए, आपके घर में पालने के लिए। ओके, दूसरा ऑप्शन आपके लिए है ये केकड़ा है। ओके, अब केकड़े को आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल है पालना तो पाल सकते हैं, बट केकड़े का डर रहता है कि वो मतलब काट लेते हैं, राइट। तो केकड़े को लेकर आपका क्या होना चाहिए, तो आप इसको आप दरिया किनारे जा सकते हैं या फिर आप फिश मार्केट में जा सकते हैं। वहाँ पर केकड़े, यस, आपको किसी केकड़े को मारना नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी आपको मरा हुआ केकड़ा तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं कम से कम एक तो मिल ही जाएगा। उसका जो हाथ होता है उसका जो चिमटे जैसा जो हाथ होता है ना, उस एक हाथ को आपको अपनी जेब में लेकर रखना है। ओके, सो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी आपके लिए वो भी हीलिंग एनर्जी लाएगा। ध्यान रहे, इसमें बताई गई सारी चीज़ें करने से आपको हीलिंग एनर्जी मिलेगी, ना ही सिर्फ एक चीज़ करने से। ओके, कुछ लोगों को ये आसान लगता है, बस जेब में रखो ठीक हो जाएगा। भाई सिर्फ एक चीज़ नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विथ एक आध जानवर पालना पड़ेगा। अगर कोशिश करो बिल्लियाँ पाल सकते हैं तो, अगर अपने घर में नहीं रख सकते हैं तो आस पास अगर आती है तो उनको खाना खिलाओ, दैट विल बी गुड फॉर यू। हमारे पास फिर ये यूनिवर्सल कीज़ वाले मैंने कार्ड्स भी लिए हैं, ताकि आपको मैं और भी ज़्यादा बेहतर यूनिवर्स किस तरह से आपको गाइडेंस देना चाहता है वो भी मैं बता सकूं। तो ये कार्ड कहता है कि ये कार्ड बताता है कि आपको हार्मलेसली जीना है एंड अप्रिशिएट द वंडर इट ऑफर्स। तो कुदरत में आपको ज़्यादा जाना है, जैसे मैंने कहा कुदरती वातावरण में जाएंगे तो ज़्यादा जानवर पशु पक्षी के साथ आप मिक्स कर पाएंगे, तो कुदरती वातावरण में ज़्यादा जाना है। फिर यहाँ पे एक और कार्ड है कि कहता है कि लिसन केयरफुली टू एवरी साउंड टुडे, विजुअलाइज ब्लैक एंड वाइट यिन यांग सिंबल। ओके, तो आपको यिन यांग का सिंबल पता है कैसा होता है, तो उसको आपको विजुअलाइज करना है एंड सी योर इनर ब्यूटी शाइनिंग। ओके, तो वो सिंबल आपको इमेजिन करना है और इनर ब्यूटी जैसे आपके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल एनर्जी शाइन कर रही है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। ओके, तो ये आप जब करेंगे तो आपके अंदर का मेल फीमेल एनर्जीज बैलेंस होगा और इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हेल्थ। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके हेल्थ के लिए कि जो यहाँ पे कार्ड्स में आ रही है। आशा करती हूँ ये सभी चीज़ें आप करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरह से इस वीडियो ने आपकी मदद की, या फिर अगर कुछ ना कुछ रेजोनेट होता है आपको, जो भी मतलब कोई भी अगर कुछ चीज़ आपको आप बताना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, ठीक है, बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है, दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपकी हेल्थ में जो भी हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली शोइंग कि कुछ ज़्यादा ही मतलब आपके अंदर सफरिंग बढ़ा है, आपकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई है, तो ये दिखा रहा है। और चांसेस है कि आपकी हेल्थ कुछ और मतलब ज़्यादा समय के लिए आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत कमज़ोर रह सकती है। ओके, तो इस केस में आपको करना क्या है, आपकी हेल्थ चांसेस है कि आपकी हेल्थ मतलब कमज़ोर रह सकती है कुछ समय के लिए। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले है कि आपको इमोशनल कंट्रोल करना है। आपको नेगेटिव इमोशंस से दूर रहना है। अब आप कहेंगे ये हम कैसे करें, बिकॉज ज़्यादातर जब भी किसी को प्रॉब्लम होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली हेल्प करने चले जाते हैं, राइट। लेकिन देखो, एक बात याद रखो, अगर आप खुद ही बैलेंस्ड नहीं है तो आप किसी और को क्या बैलेंस कर पाओगे, राइट। तो ज़्यादा मतलब इस अपने आप को स्ट्रेच मत करो। इमोशनली कुछ बुरी परिस्थिति कहीं पर चल रही है, देन डोंट फोर्स योर सेल्फ कि नहीं मुझे भी वहाँ पे जाके मदद करनी चाहिए, आई शुड बी विद दैट पर्सन। यू आर मतलब आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो शायद किसी और को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बिकॉज आपके खुद के इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ओके, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आपका बॉडी का एक फंक्शन है, अगर आपकी बॉडी में हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है तो सरफेस लेवल की जो प्रॉब्लम है वो उसके पीछे आप ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं कर पाएंगे।
ओके तो ये एक चीज़ है। दूसरा यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी है बहुत ज़्यादा कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कि योर लाइफ इज़ वेरी सेंसिटिव, योर हेल्थ इज़ वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स कर्मा। तो अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव दिखेगा। किसी को बुरा तीखा सा जवाब भी दे दिया तो वो भी आपको अपने हेल्थ के ऊपर असर करे ऐसा लगेगा। ओके मुझे पता है ऐसे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि जो अंट शंट बोल के जाते हैं और उनको कुछ नहीं होता, बट आप कहेंगे अरे यार लेकिन मुझे क्यों होता है। इसी अगर आपको होता है दैट मीन्स कि कर्म का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा हो रहा है एंड यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप ऐसा दुर्व्यवहार ना करें किसी के साथ भी, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। यू हैव टू ट्राई कि वो आप उसके साथ ज़्यादा बुरा, मतलब ज़्यादा बुरा कम बुरा ऐसा नहीं, बिल्कुल ही बुरा व्यवहार नहीं करना है, बुरे शब्द नहीं कहने हैं किसी को। उसके बाद आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस, आपका ईगो का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। ईगो आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली बांध रहा है। ओके तो ईगो को कैसे आप ईगो से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं? सबसे पहले तो आपको जो भी नेगेटिव इमोशंस आपके ईगो, आपका जो ईगो है आपको देता है, आपको उससे बच के रहना है। जैसे यहाँ पे एक इमोशन दिखाया जा रहा है गिल्ट है, फिर दूसरा है एंग्जाइटी है और तीसरा है एनवी। एनवी मतलब या किसी से ईर्ष्या होना। जितना भी आपके अंदर, जितना ज़्यादा आप ये गिल्ट वाला फैक्टर, जैसे कि किसी चीज़ से अगर आपको गिल्टी फील होता है, ओके मान लो कि कोई व्यक्ति था जिसने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा सेल्फिशली, बहुत ज़्यादा यस वो स्वार्थी हो गए थे, यस बिकॉज उनके पास शायद उस टाइम पे पैसे कम थे। ओके तो वो हमेशा अच्छा खाना सारा खुद खा जाते थे और दूसरों के साथ वो शेयर नहीं करते थे। ओके तो दैट वाज द टाइम। लेकिन अब उस व्यक्ति ने नया जन्म ले लिया है, इस जन्म में उनके पास पर्याप्त पैसे हैं। ओके बट एट द सेम टाइम पैसे काफ़ी होने के बावजूद भी उनके अंदर फिर भी ये सेल्फिशली खाने वाली आदत अभी तक गई नहीं, जिसकी वजह से वो अब भी सेल्फिशली खाते हैं, अच्छी चीज़ें पहले ख़त्म कर लेते हैं। और अगर आप, यस दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर, अगर इस व्यक्ति के अंदर ऐसा सेल्फिशनेस है तो उसको हमेशा ये गिल्ट वाली भावना होगी, बिकॉज यस गिल्ट वाली भावना बहुत ज़्यादा एनहेंस होकर इस जन्म में मिली है। और जस्ट बिकॉज कर्म का प्रभाव आपके ऊपर होगा तो बुरे कर्म अगर आपने किया, यस सेल्फिशली किसी के साथ शेयर किए बिना अगर आपने खाया तो आप बहुत ज़्यादा उसके लिए गिल्टी फील करेंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि आप ऐसा ना करें। देखो पिछले जन्म में जो आपके साथ हुआ था वो वापस इस जन्म में नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम इस जन्म में अगर वापस वो गिल्ट वाली भावना आ रही है तो आपको केयरफुल रहना है। कैसे केयरफुल रहेंगे? जैसे अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा खा लेते हैं, अकेले खा लेते हैं तो आपको बहुत गिल्टी फील होता है, तो आप अगर कुछ भी अच्छा है, अच्छी चीज़ कुछ भी घर पे आई है, आप अकेले हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अकेले खाने की सिवा, तो पहले दूसरों के लिए निकाल लीजिए, उसके बाद आप खुद खाइए। ओके तब आपको वो गिल्ट वाली भावना नहीं होगी। दूसरा है एंग्जाइटी वाली फीलिंग। ओके एंग्जाइटी इज़ ऑल्सो समथिंग कि जो आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और एंग्जाइटी वो है कि जो आपको मन से अशांत कर देती है, आपको सबसे ज़्यादा आपको बेचैनी फील होती है, अशांति फील होती है। तो कोई भी चीज़ है जिससे आपको अशांति फील होती है, कोई भी उपाय है कि ना, उसे उपाय नहीं कह सकते हैं, कोई भी कर्म है कि जो करने के बाद आप हमेशा एंग्जाइटी आप अनुभव करते हैं, तो उस कर्म को करने से दूर रहना है। ओके दैट इज़ अनदर थिंग। यहाँ पे हमारे पास एक और कार्ड है, एनवी का कार्ड है। अब एनवी इज़ यस ईर्ष्या। ईर्ष्या अगर आपको ज़्यादा होती है किसी के लिए, हर एक नेगेटिव इमोशन का एक पॉजिटिव रीज़न भी होता है। अगर एनवी आपको किसी को देख के अगर आपको ईर्ष्या होती है तो वो ईर्ष्या आपको ये बताने का प्रयास करे कि भाई उसके पास जो है उसी के जैसा आप भी डिजर्व करते हैं। ओके सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट येस ये वाला जो एनवी का स्वभाव है, अगर आपको ज़्यादा एनवी वाली भावना आती है तो आपको कोशिश करना है कि आप जिस चीज़ से आपको एनवी हो रहा है, जिस व्यक्ति से आपको एनवी हो रहा है, आप उन्होंने जो अचीव किया है उस तरह से अचीव करने की कोशिश करें। उन्होंने जो अचीव किया है उसको अचीव करने का प्रयास करें। ओके सो ट्राई टू डू दैट। और ये एनवी वाला जो स्वभाव है आपके मन में नहीं आएगा। ओके दूसरा, जैसे मैंने नहीं कहा है, ओके इस वीडियो की शुरुआत में मुझे कुछ कहना था कि जो मैं अब कह रही हूँ, एनिमल्स जो होते हैं, पशु जो होते हैं, आपके बॉडी के हीलिंग के लिए बहुत अच्छा वो प्रभाव देते हैं। ओके तो जस्ट इन केस अगर आप
जानना चाहते हैं कि एनिमल्स कैसे प्रभावित कर सकते हैं हेल्थ को। पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज रहते थे बहुत ज़्यादा कुदरती वातावरण में अपना समय बिताते थे, तो जब वो समय बिताते थे तो वेरी बट ऑब्वियस कि उनके साथ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा उनके आसपास रहते थे, तो कुदरती तरह से ये एनिमल्स के द्वारा जो हीलिंग एनर्जी उनको मिलती थी, दिस वाज द रीज़न कि उनका शरीर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता था और बहुत ज़्यादा उनका आयुष्य भी अच्छा रहता था। ओके आज पता नहीं साइंटिस्ट इतने पैसे खर्च कर करके ढूंढने का प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा तो क्या था कि जिससे आयुष्य बढ़ाए इंसान, मतलब या लंबी उम्र पाए। ओके तो यस ये है। आपके लिए कौन सा जानवर सही है, तो टर्टल या फिर टॉर्टोइस। ओके ये दोनों अलग अलग, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो दोनों में से एक को आपको पेट करना है, आपको अपने घर में पालना है। ओके बिकॉज उसकी एनर्जी आपके लिए बहुत आवश्यक है। सी देखो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी मतलब बहुत ज़्यादा अशांति आपके मन में वो लाएगी, एंड एट द सेम टाइम टर्टल जो है इतना ज़्यादा शांत क्रीचर है, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे 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 ये अपना वो चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ओके तो आपकी एनर्जी के लिए टर्टल की एनर्जी या टॉर्टोइस की एनर्जी आपके आसपास होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो कौवा, यहाँ पे आप कहेंगे अरे नहीं नहीं कौवे को पालने को मत बोलना, चांसेस है ओके आपके लिए अगर पॉसिबल है आप कौवा पाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर एक जानवर, भले हमने जानवरों के बारे में कुछ बुरे बुरे तथ्य बनाकर रखे हैं, लेकिन अगर कोई भी जानवर को आप पालो, किसी को भी आप प्यार से आप ट्रीटमेंट दो, तो वो जानवर थोड़ी देर में आपके जैसा, मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा हो जाएगा, बड़े ही प्यार से आपके साथ रहेगा। ओके तो अगर आप पालना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पाल सकते हैं तो आप कौवे के लिए हर रोज़ पानी और खाना उसके लिए रखना है, ताकि आपको आपकी हेल्थ में आपको हीलिंग मिले। ओके दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। उसके बाद हमारे पास ये दो कार्ड्स है, यस यूनिवर्सल की वाले जो कार्ड्स है, वो कहते हैं कि फील द बीट ऑफ द हार्ट। ओके आपको देखना है कि आपके जो हार्ट चक्र में एक्वामरीन कलर की एनर्जी है, एक्वामरीन कलर की लाइट है कि जो बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो रही है हर तरफ। आपको मेडिटेशन करके ये चीज़ देखना है, एंड विद अ रोज पिंक लाइट टू फ्री योर सोल टू गिव अनकंडीशनली। ओके तो आपको ये इमेजिन करना है ओके कि ऊपर आकाश में से ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइट आ रही है, आपके हार्ट चक्र में आ रही है। जैसे ही वो हार्ट चक्र में आती है तो वो पिंक कलर की लाइट में परिवर्तित हो जाती है और आपके हार्ट चक्र को हील करती है। ओके तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात, आप हर कदम पर, आप लाइफ में जब भी आप कुछ भी करते हैं, हर कदम पर आपको ये चीज़ देखना है कि आप कितने ज़्यादा खुश हैं, आप कितने ज़्यादा मतलब खुश है, आपके मन में कितनी ज़्यादा शांति बढ़ रही है। ओके तो इस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान हमेशा हमेशा रहना चाहिए। ओके तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। ओके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए कि जिनको हेल्थ को सुधारने की आवश्यकता है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, आपको अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। ओके सबसे पहला यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी पब्लिक प्लेस में, ओके आपको पब्लिक प्लेस में, शायद आप पब्लिक प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा अनजाने लोग हैं, वहाँ पर आप शायद इतने कंफर्टेबल नहीं फील कर सकते हैं। आपको उनकी एनर्जी डिस्टर्ब कर सकती है कि जिसकी वजह से आपको बताया गया है कि ऐसी जगह से आपको दूर रहना है। ओके दैट इज़ वन थिंग। दूसरा एक और चीज़ है कि आप अगर हमेशा परिस्थितियों से भागते रहते हैं, ओके हमेशा परिस्थितियों से भागते रहते हैं, कुछ भी आपको मतलब कुछ ऐसा है कि जो आप सह नहीं सकते हैं तो आप उससे भागते रहते हैं, मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आपकी हेल्थ ख़राब होती है। ओके तो उससे आपको आपको उससे बच के रहना है। आपको जो भी परिस्थिति आपके पास आती है जस्ट रेडीली एक्सेप्ट करना है। ओके जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे मतलब रेडीली एक्सेप्ट कर रहे हैं जो डिवाइन ने जो उनको बता रहे हैं वो। ओके उसके बाद हमारे पास ये कार्ड है, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ट्रिकी कार्ड, बिकॉज आपके जीवन में हो सकता है हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाले इंसिडेंट्स आपके साथ हो। ओके या फिर हेल्थ में बुरा हो रहा है उसकी वजह से आपके साथ बुरा हो सकता है।
तो यस, वो एक चीज़ है जिसको स्वीकारने के लिए आपको रेडी होना है। ओके, उसके बाद ये कार्ड कहता है सी आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा, यस हम कहते हैं ना कि आपको झटके लगेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें कि जो आप सह नहीं पाओ ऐसा आपको हो सकता है, लेकिन दिस कार्ड इज़ शोइंग कि आपको हमेशा वापस, जब भी आपको कुछ बहुत बुरा अनुभव हो, आपको वापस अब जल्दी से जल्दी बैलेंस हो जाओ, ऐसे आपको प्रयास करना है। अब जब भी ऐसा बताया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे अच्छा लेकिन हम कैसे तुरंत ही अपने आप को बैलेंस कर दें, सो आई कैन यस आई एम गोइंग टू गिव यू अ सोल्यूशन फॉर दैट। अब आपको अभी के अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक पेन और पेपर आप लेकर आइए, ताकि जो मैं सोल्यूशन आपको बता रही हूँ वो आप लिख पाओ। अब यहाँ पे जो कार्ड्स है, कार्ड्स आशा करती हूँ आप अब अपना पेन और पेपर लेकर आए हैं। तो जो सोल्यूशन मैं बताने वाली हूँ दैट इज़ अभी के अभी आपको इस वीडियो को पॉज करना है और 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है कि जब आपको वो 3 चीज़ें करने से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, चाहे आपके साथ जो कुछ भी हो चुका है, वो 3 चीज़ें आप करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए हो सकता है कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ घूमने जाना, या फिर मूवी देखने जाना, या फिर म्यूज़िक सुनना, या फिर जिम में वर्कआउट करना। यस, वो भी बहुत लोगों के लिए डिस्ट्रेसिंग होता है। तो जो भी आपके लिए वो एक्सरसाइज है कि जिससे आपको बहुत अच्छा फील होता है, सो ट्राई टू राइट डाउन 3 ऑफ दोज थिंग्स। ओके, अभी के अभी लिख लीजिए इस वीडियो को पॉज करके। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो आपको मदद करेंगी जब भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके साथ कुछ हो जाए, बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली आपके साथ कुछ बात हो जाए, तो यू कैन एक्चुअली डू वन ऑफ दीज थिंग्स, ट्राई ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और तुरंत ही आप वापस से बैलेंस हो जाएंगे। ओके, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आपको बैलेंस में होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ये 2 कार्ड्स हमें बता रहे हैं। सबसे पहला है कि इनडिसीजिवनेस से दूर रहना है। अब इनडिसीजिवनेस से दूर क्यों रहना है? बिकॉज यस, ये आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करता है इनडिसीजिवनेस। अब लेट्स से कि आपको कोई 2 डिसीजंस है, उसको बनाने में इतना टाइम लग रहा है कि आप उसके पीछे 1 हफ्ता 10 दिन आप उसके पीछे बर्बाद करते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपका उतना टाइम बर्बाद हो ही रहा है, इट इज़ नॉट गुड। आप ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। बिकॉज आप जब वो सारा काम उसका स्ट्रेस बढ़ जाए तो आपकी हेल्थ के ऊपर असर हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे तो वो दो जो भी ऑप्शन है दोनों को लिख लो पेपर पे, और उसके बाद अपना सारा काम करो। हर रोज़ जब दिन ख़त्म हो जाए, रात को सोने से पहले देखो उन दोनों ऑप्शंस को और देखो कि उसमें से यस, गॉड को प्रेयर करके पूछो कि ये दोनों ऑप्शंस में से मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, एंड देन सो जाओ। तो आपको नींद में पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद ये वाला कार्ड हमें बता रहा है कि आपके पास जो पैसे हैं आपको बहुत ही संभाल कर उनको रखना है, बहुत अच्छे से उनका संग्रह करना है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? बिकॉज आपकी हेल्थ के लिए, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि यस आपको हेल्थ के लिए भी पैसे संभाल के रखने हैं। एट द सेम टाइम सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाना भी है। अगर आपने पैसे अपने संजो कर रखे हैं तो हेल्दी चीज़ें खानी है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। ओके, काफ़ी इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि जो खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, मतलब फिर सारा का सारा पैसा जब ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को देकर जाते हैं। भाई इससे तो बेहतर है कि हेल्थ को सुधारने के पीछे पैसे लगाओ ताकि डॉक्टर को पैसे ना देने पड़े। ओके, सो ट्राई टू डू दैट। तो ये चीज़ बता रहा है कि पैसे को अच्छे से संभाल कर रखना है, ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। ओके, ये 2 कार्ड्स यहाँ पे हमें बता रहे हैं। देखो यहाँ पर ये कौन से कीड़े बताए गए हैं, एक तो बटरफ्लाई है और एक तो अर्थवर्म है। मतलब जो हमारी धरती में से जो कीड़ा, आई नो अर्थवर्म, उसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये वर्षा ऋतु में ये बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। अगर आप मिट्टी को थोड़ा सा भी उठाओ तो बहुत ज़्यादा ऐसे वर्म्स निकलेंगे बारिश के ऋतु में। तो ये 2 है कि जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप कैसे मतलब इनके साथ कांटेक्ट में आएंगे? आप गार्डनिंग कीजिए। ओके, गार्डनिंग कीजिए, मतलब बगीचे में आप अच्छे से बगीचे की सफाई कीजिए। कुछ नए अगर प्लांट्स बोने हैं तो वो कीजिए। गार्डनिंग करने से भी बहुत ज़्यादा उसका हीलिंग इफेक्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो गार्डनिंग आपके लिए करना ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। सो ट्राई टू डू दैट नाउ। डोंट थिंक कि आप कितने बड़े इंसान हैं
तो आपके घर पे खुद माली आता है तो आप खुद क्यों उसका काम करेंगे? ओके, दिस इज़ एक्चुअली अ हीलिंग थिंग फॉर यू। तो माली आता है तो माली को छुट्टी दे दो या माली को कोई और काम दे दो, लेकिन आप ये काम करो, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी ग्राउंडिंग, हीलिंग एनर्जी आपको मिलेगी उससे। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है ये बताया गया है। यूनिवर्सल कीज़ के कार्ड्स भी मैंने लिए हुए हैं। ओके, अब आपको इमेजिन क्या करना है कि जिससे आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा जल्दी से सुधार आ सकता है। तो आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना है कि गोल्डन कलर की लाइट, सुनहरी कलर की लाइट आपके शरीर के ऊपर गिर रही है और वो आपके बॉडी के अंदर हीलिंग दे रही है। ओके, और आपको फिर जैसे आप सांस लेते हैं आपको देखना है कि वो एनर्जी सारे आपके बॉडी में स्प्रेड हो रही है। दूसरा है, आपको क्या इमेजिन करना है कि वाइट कलर की लाइट, सिल्वर कलर की लाइट, सिल्वर वाइट लाइट, वो धीरे से आपके माइंड के अंदर एंटर हो रही है और आपके माइंड को प्यूरिफाई कर रही है। ये चीज़ जब आप करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने माइंड और बॉडी को अच्छे से आप हील कर पाएंगे। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको अपनी हेल्थ के लिए सारे जवाब अच्छे से मिल पाए। कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, बिकॉज अगर किसी को हेल्थ के इश्यूज़ है और वो अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं तो यू वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन, बिकॉज हेल्थ को सुधारना, अपने आप हेल्थ के ऊपर काम करना बहुत ही अच्छा होता है। और आप डॉक्टर के ऊपर थोड़ा कम भार डालेंगे अगर पहले से ही खुद का ख्याल रखना शुरू कर देंगे। तो अगर अपनी हेल्थ का ख्याल आप नहीं रखेंगे तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, जहाँ पे डॉक्टर भी मना कर देंगे, बोलेंगे अब तो कॉडी बचा सकते हैं। तो उससे बेहतर कि खुद अपना हेल्थ का ख्याल करना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, नीचे कमेंट्स में डालकर मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। इसके बाद यदि अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है तो देखते हैं कि कार्ड्स आपकी हेल्थ के लिए क्या बताना चाहते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आप अपनी हेल्थ को सुधार सकें। ओके, चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ चुका है ये कार्ड। दिस इज़ एक्चुअली शोइंग के डोनेशन करना, चैरिटी करना आपके लिए बहुत अच्छा माना गया है। अब आपको ये पता है कि नहीं पता नहीं, बट हेल्थ के प्रॉब्लम्स जब भी होते हैं, अगर कुछ भी हेल्थ में आपको होता है, देयर इज़ अ गुड रीज़न कि वो कर्मों की वजह से, आपके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में ये सारे प्रॉब्लम्स आपको दिख सकते हैं। और उससे अगर आपको बचाव पाना है देन द बेस्ट थिंग इज़ कि आप डोनेशन, चैरिटी करना शुरू करो। और आप कहेंगे अरे भाई लेकिन हम तो इतने पैसे वाले नहीं हैं, सो दैट इज़ टोटली ओके। आप जितना कर सकते हैं उतना डोनेट करना है। और इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको सिर्फ पैसे का ही डोनेशन करना है। ओके, आप डोनेशन दूसरों को मदद करके भी आप उनको अपना टाइम और अपनी एनर्जी डोनेट कर सकते हैं। ओके, उसी के साथ साथ आप किसी को हेल्प करके भी उनको मदद कर सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं। ओके, श्रमदान, इसे श्रमदान कहते हैं। कि मान लीजिए कि अगर आप कोई काम बहुत अच्छे से करते हैं और कोई व्यक्ति है कि जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता है उस काम को करवाने के लिए, तो आप श्रमदान वहाँ पर दे सकते हैं कि कुछ समय के लिए आप उसे अपना काम फ्री में दे सकते हैं। अब मुझे पता है कि मैं ज़्यादातर जब भी मैं प्रोग्राम्स करवाती हूँ तो मैं सबको बताती हूँ कि भाई कुछ भी किसी के लिए फ्री में नहीं करना चाहिए। किसी के लिए फ्री में हमेशा के लिए मत कीजिए, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ डोनेशन अगर आपको करने जैसा लगे तो आपको अवश्य करना है। ओके, तो जी हाँ, ये एक चीज़ है। दूसरा कार्ड है ये कार्ड उल्टा आया है। इट इज़ एक्चुअली शोइंग कि आपको अपने अंदर के जो डिज़ायर्स है, आपको अपने डिज़ायर्स को उसको फ्रूटिफाई करना है, उसको मारना नहीं कि चलो भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ओके, आपकी हेल्थ कब अच्छी रहेगी? जब आपकी जो इच्छाएं हैं आप अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे तब। लेकिन आप अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं, नहीं ये नहीं करना है, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने सोच भी कैसे लिया। तो आपका शरीर किस चीज़ के लिए हेल्दी रहेगा? एवरी सोल, इंसान का जो सोल है उसे इस दुनिया में जन्म मिला है ताकि वो अपना जीवन जी सके। ओके, भले यहाँ पर आकर आपने हर तरह की माया में अपने आप को उलझा दिया है कि भाई इनका नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, उनका नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, पता नहीं क्या, तो वॉट एवर दैट इज़। लेकिन यहाँ पे आकर आपने भले अपने आप को माया के जाल में फंसा लिया है, बट आपको अपने डिज़ायर्स,
आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाओं को आपको पूरा करना है, आपको अपनी इच्छाओं का मान रखना है। जीवित है तभी आपके मन में इच्छाएं भी जागेंगी। ओके, मुर्दा इंसान, मरे हुए इंसान के अंदर किसी तरह की इच्छा नहीं होती है। तो अपनी इच्छाओं का मान रखें। अगर इच्छा हो रही है कि चलो जाकर आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम खाओ, इच्छा हो रही है कि चलो जाकर फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं तो घूमने जाओ, इच्छा हो रही है कि भाई आज चाहे जो भी हो जाए, थोड़ा बहुत बारिश में भीग लेना है तो भीग लो भाई। ओके, यस, अपनी इच्छाओं का मान रखें। उसके बाद हमारे पास ये 2 कार्ड्स है। ओके, ये 2 कार्ड्स हमें यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले दिस कार्ड इज शोइंग प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस दैट लाई अहेड। ये कार्ड बताता है चांसेस है कि भविष्य में ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। ओके, और इसीलिए आपको पैसे का बचाव करने को बोला गया है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बोला गया है। ओके, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन द सेंस जितना आप कुदरत के साथ अच्छा आप व्यवहार करेंगे उतना कुदरत आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। तो इको फ्रेंडली चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, प्रोटेक्ट द फ्रूट ऑफ लेबर, अपने जो भी मेहनत आप करते हैं तो वो आपकी जो चीज़ें हैं उसे अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। आपके जो पैसे हैं संभाल कर अपने पैसों को यूज़ करना है। ओके, उसके बाद दूसरा कार्ड है ये 3 ऑफ विंटर, रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव, यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन। देखो, आप अपनी लाइफ में ज़्यादातर लोग होते हैं कि जो मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट टेलिंग यू टू कि जाओ भाई किसी पर निर्भर हो जाओ। ओके, इट इज़ नॉट टेलिंग यू दैट, लेकिन आपको ये कार्ड डेफिनेटली कहता है कि मतलब दूसरों के साथ जाकर मिक्स हो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उनके साथ शेयर करो। दूसरों को प्रॉब्लम है, शांति से बैठकर सुनो उनके साथ। आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये चीज़ आपको दुनिया के हर एक इंसान के लिए करना है, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल। 7 बिलियन लोग हैं, कैसे हर एक के साथ आप रिश्ता मेंटेन कर पाएंगे? बट यहाँ पे बताया गया है रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव। तो दूसरों के पास जाकर आपको अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करने हैं, उनको प्यार भी देना है, उनका प्यार लेना भी है, देना भी है। उनके प्रॉब्लम्स आपको शेयर उनको भी करने देना है, आपको भी अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना है। ओके, जैसा आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्शन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। भले आपके साथ पास्ट में जो भी हो चुका है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अपने आप को उसी पास्ट के आधार पर आप अपने आप को जज करते रहे और आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते रहे। ओके, सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। तो आपके अंदर जो भी उदासी है वो समय के साथ वो हील हो जाएगी, ठीक है? लेकिन कैसे हील होगी? आपको लोगों के साथ जाकर मिक्स होना है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है ये द थिंकिंग वुमन। आप कुछ भी करते हैं तो सोच समझ के करना है। आप अगर बिना सोचे आड़े धड़ मतलब बिना सोचे ऐसे ही धड़ से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो उसका प्रभाव आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा फ्यूचर में। बिकॉज आपको फिर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो सकता है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा अपने आप के ऊपर ध्यान दें कि आप सोच समझ करके जो भी डिसीजन लेते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, बड़े डिसीजंस लेते हैं, बड़े प्लान करते हैं, तो सब कुछ सोच समझ के कीजिए, ठीक है? उसके बाद अगला कार्ड है हमारे पास ये स्वादिष्ठान चक्र का कार्ड है। आपको स्वादिष्ठान चक्र किस एनर्जी के साथ लिंक करता है? वाटर एनर्जी, इमोशंस के साथ लिंक करता है। तो आपके अंदर के जो इमोशंस है बहुत अच्छे से आपको बैलेंस में रखने हैं। कैसे आप उसे ज़्यादा बैलेंस में रख पाएंगे? तो आप कार्नेलियन करके एक स्टोन होता है, अब जब आप वो स्टोन पहनेंगे तो आपका स्वादिष्ठान चक्र आप बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है? तो ये है। उसके बाद मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं, पशु जो होते हैं, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी ला सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? पुराने ज़माने में आपके जो पूर्वज रहा करते थे, आपके पूर्वजों को शायद ये सीक्रेट पहले से पता थी, बिकॉज एनिमल्स के साथ, पशुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ आप जितना ज़्यादा घुल मिलते हैं उतना आपकी एनर्जी हील होती है, आपका बॉडी हील होता है और आपको बहुत लंबे समय के लिए आपका आयुष्य लंबे समय तक रहता है। ओके, सो दैट इज़ वन गुड थिंग। तो आपको अपना अगर हेल्थ सुधारना है तो आपको किस तरह से पशुओं से मिलना है? सबसे पहले यहाँ पे बी मतलब जो मधुमक्खी होती है उसके बारे में बताया गया है। मधुमक्खी क्यों बताया गया है? मतलब आप जितना बगीचे में जाएंगे तो मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा
वहाँ पे उनकी संगत में आप रह पाएंगे। अब अगर आपको ये पता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनको भी हीलिंग एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। बॉडी में कहीं पे पेन है तो इनका जो स्टिंग होता है, इनका जो डंक होता है, उसको उस पेन के पॉइंट के ऊपर लगाया जाता है ताकि वहाँ से पेन कम हो जाए। जैसे हम कहते हैं राइट, लोहा लोहे को काटता है, तो अगर दर्द है तो उसको दूसरे दर्द से उसका ट्रीटमेंट करते हैं राइट। तो अगर ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, आपके आसपास कोई कर रहा है, तो ऐसे आपको हीलिंग, ये वाला ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। दूसरी बात, मधुमक्खियाँ, उनकी एनर्जी भी आपके लिए अच्छी है, तो गार्डन में जाकर अगर आप घूमेंगे फिरेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से मतलब आप बहुत अच्छा हीलिंग महसूस कर पाएंगे। तीसरी बात, यस आप अगर स्वीट चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर हनी शहद के अंदर आप उस स्वीट चीज़ों को बनाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए वो चीज़ें हेल्दी हो जाएंगी रादर देन शुगर। पता नहीं ये चीज़ शुगर के बारे में इंडिया में पता नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब हम कहते हैं ना, अज्ञानता बहुत ज़्यादा है। भले लोग पढ़े लिखे हैं बट शुगर इज़ समथिंग कि लोग छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। शुगर आपके लिए अच्छी नहीं होती है। जी हाँ, अगर खाते हैं तो जो शुगर रिफाइंड नहीं होती है वो शुगर आप खा सकते हैं। जो ऑर्गेनिक शुगर होती है, ब्राउन शुगर होती है, वो आप खा सकते हैं। ओके, ये है। उसके बाद डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल हीलिंग एनर्जीज होती है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है डॉल्फिन्स के शोज़ होता है कि जहाँ पे डॉल्फिन्स आपके साथ आकर इंटरैक्ट करती है, आपको आके टच करती है, आप उनको जाके टच कर सकते हैं। आपके लिए अगर डॉल्फिन्स के पास जाना पॉसिबल है तो ज़रूर डॉल्फिन के शो में जाइए, या फिर किसी और तरह से आप उनके साथ तैर सकते हैं तो तैर लीजिए, बिकॉज दैट विल बी गुड फॉर यू। उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल कीज़ के कार्ड है, बिकॉज यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आपको बता सकता है कि आपकी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा हेल्दी फील कर सकें। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है ये 2 कार्ड्स। ये कार्ड बताता है कि ये वाला कार्ड बताता है कि आपको शांत वाले वातावरण में बैठना है, आंखें बंद कर देना है और इमेजिन करना है कि बहुत ही मतलब क्रिस्टल क्लियर लाइट, बहुत ही अच्छी लाइट, बहुत ही प्योर लाइट आपके ऊपर गिर रही है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। और आपको ऐसा मेडिटेशन करने के टाइम पर आपको ऐसा इमेजिन करना है। तो दिस कैन बी लाइक मेडिटेशन, अच्छा सा आप 20 या 30 मिनट वाला मेडिटेशन जिसमें आप ये चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला कार्ड जो मैं बताना चाहती हूँ वो है सराउंड योर सेल्फ विथ गोल्डन ओवल, लिसन टू ऑर्केस्ट्रा ऑफ हार्ट्स एंड ओपन टू द मैसेज। ओके, तो आप हेवन के मैसेजेस, आप जो भी गॉड आपको बताना चाहते हैं, अगर आप उससे ओपन अप होना चाहते हैं तो बस आपको इमेजिन करना है कि गोल्डन कलर की लाइट आपके ऊपर गिर रही है और यस, सुनने का प्रयास करना है, म्यूज़िक सुनने का प्रयास करना है, सुनने का प्रयास करना है कि क्या आपको गॉड कौन से मैसेजेस आपको दे रहे हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये चीज़ आपको करना है। तो और ये सब कुछ करने से, सिर्फ एक चीज़ नहीं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आप एक साथ करेंगे कि जिससे आप बहुत अच्छी तरह से अपनी हेल्थ में सुधार ला सकते हैं, अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, डोनेशन करना बहुत आवश्यक है। डोनेट करने से आप अपने कर्म सुधार सकते हैं। ओके, अब पिछले जन्म के अगर कर्म आपके बहुत बुरे रहे हैं तो बुरे कर्म का प्रभाव आपकी हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है। अगर आप उस बुरे कर्म के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए। अच्छे कर्म में क्या करेंगे, जहाँ पे आप डोनेशन करना शुरू कर सकते हैं, लोगों को मदद करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने आप को नेगेटिव कर्म के बंधन में से बाहर निकाल कर आप अपने लिए पॉजिटिव कर्म बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है आपकी हेल्थ को सुधारने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, एंड यस, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो यस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 5 सेलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपकी हेल्थ को सुधारने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए कि जिससे आप अपनी हेल्थ में जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उसके और आप अगर मान लो प्रॉब्लम्स नहीं है फिर भी आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से आप मेंटेन रख पाएंगे ताकि आप नेगेटिव हेल्थ के इन्फ्लुएंसेस ना अनुभव करें। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपके इंस्टिंक्ट्स जो है बहुत ही पावरफुल है।
आपके इनर इंस्टिंक्ट्स पावरफुल है, आपका माइंड आपको बहुत अच्छे से बता सकता है क्या आपके लिए सही है क्या नहीं, तो वो चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा कार्ड है कि ये वाला कार्ड कहता है कि इट इज़ कहीं ना कहीं आप एक बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनली डिस्टर्ब्ड इंसान है। यस अगर ये मैंने बिल्कुल सच कहा तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, बिकॉज ये दिखा रहा है कि आप कितना ज़्यादा इमोशंस के लिए हम कहते हैं ना इन्फेंसी, अब बहुत ज़्यादा इमेच्योर है इमोशंस के साथ डील करने के लिए। ओके तो हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास आ जाए तो आप उसे बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाए, या आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आए तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाओ। विच इज़ वाई दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि अगर इमोशनली आपको स्टेडी रहना है तो आपको ऐसी परिस्थितियों में नहीं जाना है कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नेगेटिविटी आपको अनुभव हो। जैसे कि अगर कहीं पर आप जाते हैं जहाँ पर मातम मनाया जा रहा है तो ऑलरेडी वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है, तो वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप और ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इसीलिए ऐसी जगह से आपको दूर रहना है। ओके सो विच इज़ वेयर अगर कहीं भी कोई भी परिस्थिति में आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस है, आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, तो वहाँ से दूर रहना है। अब काफ़ी लोगों को जब ऐसी बात बताई जाए, अरे मतलब वो व्यक्ति इतने ज़्यादा नेगेटिव परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि उनसे दूर रहना है। सी आई एम नॉट टेलिंग यू कि बुरे इंसान बन जाओ, लेकिन जब भी आप इमोशनली खुद अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं तब भाई दूसरों के उस क्या संभाल पाओगे। हम कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड भी उनकी ही मदद करते हैं कि जो अपने आप की मदद करते हैं। तो अगर आप कहीं पर जाकर खुद डिस्टर्ब हो जाने वाले हैं तो आप दूसरों की क्या सहायता कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई अगर आपको लगता है कहीं पर जाकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो जाएंगे तो ऐसी जगह पर नहीं जाना है। ओके तो यस वहाँ पर अपने इनर इंस्टिंक्ट्स को ज़रूर आपको इनर इंस्टिंक्ट के द्वारा पता चल जाएगा कहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता है और आपको वहाँ पर नहीं जाना है। ओके दूसरी बात जो यहाँ पे बताई जा रही है कि इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विथ फैमिली और फ्रेंड्स, रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इमोशनली जहाँ पर आप इमोशनली बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ कनेक्शन करते हैं, वहाँ पर लोगों के साथ जाकर कनेक्ट करना, सोशलाइज करना आपके लिए अच्छा है। सोशलाइजिंग इन द सेंस ऐसे ही लोगों के साथ के जो आप जिसके साथ आप बहुत ही अच्छा फील करें, जिसके साथ आप बहुत आपका क्लोज बॉन्ड हो, ऐसे लोग। ओके तो यस इमोशनली आप लोगों के साथ इमोशंस गिव एंड टेक करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके माइंड के ऊपर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ओके अगली बात जो यहाँ पे बताई जा रही है, सी द नेक्स्ट थिंग इज कि सन का कार्ड है एंड दिस इज द रीडिंग अबाउट हीलिंग की बात आए और अगर सन का कार्ड आए मतलब जन्नत। ओके सन इज एक्चुअली अ साइन कि आपका हेल्थ बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वापस जैसे मैंने ये बताया तो ये मत कीजिए कि आप वापस अनशंट चीज़ें अनहेल्दी चीज़ें करना शुरू कर दें। जो भी आपके डॉक्टर ने आपको बोला है, जो परहेज़ करने को बोला है, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो कुछ बताया जा रहा है ये सब कुछ आप जैसे ही करेंगे वैसे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ही आप पॉजिटिव फील करेंगे अपनी हेल्थ में। ओके सो यस दैट इज़ वन गुड थिंग दैट इज़ कमिंग। एक और बात, सी वापस इस बात को कंफर्म किया जा रहा है, डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वो द्वार खुल चुका है कि जहाँ से आपको हीलिंग मिले, हैप्पीनेस मिले, आपके जीवन में खुशियाँ बढ़े और आपका जो बॉडी है, माइंड है, वो हील होना शुरू हो जाए। ओके सो हीलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है आपका और जैसे जैसे टाइम जाएगा आपका हीलिंग सुधरते जाएगा। ओके आपको हीलिंग मिलते जाएगा, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये वाला कार्ड है वो हमें बताता है यिन और यांग एनर्जी। ओके लुक एट इट केयरफुली, अच्छी तरह से देखिए, इसे यिन और यांग का सिंबल माना गया है एंड दिस इज़ कि आपके शरीर के अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को दिखाता है। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ क्या है कि जो एनर्जीज़ स्त्री शक्ति और पुरुष की शक्ति के जो आपके भीतर है। ओके ये दोनों शक्तियों को आप जितना ज़्यादा बैलेंस में रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ भी बैलेंस में रहेगी। सो जस्ट इन केस अगर आप इन दोनों को बैलेंस में रखना चाहते हैं तो व्हाट इज़ गुड फॉर यू अनुलोम विलोम प्राणायाम
आई थिंक अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप इंडिया के आसपास भी है, आई थिंक दुनिया के हर एक बंदे को कहीं ना कहीं इंडिया के आसपास और इंडिया के हर एक व्यक्ति को पता है अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है। एक नॉस्ट्रिल में से सांस लेना है, दूसरे नॉस्ट्रिल में से बाहर निकालना है, जहाँ से सांस बाहर निकाला वहीं से अंदर लेना है और दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है। ओके, वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर पता नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और यहाँ पे ओके, जैसे मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में नहीं बताया है, हमारे जो पूर्वज रहते थे वो इतने ज़्यादा, उनका आयुष्य बहुत लंबा होता था। सो पीपल यूज टू ऑलवेज थिंक कि ऐसा तो वो क्या अलग सा करते थे कि जिसकी वजह से उनका आयुष्य इतना बढ़िया होता था, उनका हेल्थ इतना ज़्यादा अच्छा रहता था। सो समहाउ इस टॉपिक के ऊपर इतने ज़्यादा साइंटिस्ट ने भी रिसर्च कर दिया है कि भाई ऐसा तो पहले के ज़माने में लोग करते क्या थे कि इतने हेल्दी रह सकते थे। ओके, सो द थिंग इज़ बहुत सिंपल है। हमारे जो पूर्वज रहते थे वो खेती बाड़ी करके खाना खुद उगाते थे, खुद खाते थे। तो इसकी वजह से जैसे ही कुदरती वातावरण में कोई भी व्यक्ति जाते हैं तो कुदरती तौर पर पशु पक्षियों के साथ ज़्यादा उनका उठना बैठना हो जाता है, पशु पक्षियों की एनर्जी के साथ उनके साथ ज़्यादा घुलना मिलना हो जाता है। एनिमल्स के अंदर, पशुओं के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी गॉड ने दी है। गॉड ने बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी उनको प्रदान की है। और अब जितना ज़्यादा एनिमल्स के साथ, पशु पक्षियों के साथ जितना ज़्यादा आप घुलेंगे मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ सुधरते जाएगी। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा एनिमल्स पाल सकते हैं, एनिमल्स के साथ घुलना मिलना बढ़ा सकते हैं। अगर आप घर में नहीं पाल सकते हैं तो जो आपके घर के बाहर जो घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनको भी आप जाकर खाना खिलाइए। धीरे धीरे वो आपके दोस्त बन जाएंगे, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ थोड़ा बहुत समय बिताइए। दैट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी। ओके, तो ये चीज़ है। ये वाला कार्ड बताता है कि चूहा, हो सकता है कि चूहा भी आपको पालना पसंद है तो आप उसे पाल सकते हैं। दूसरी चीज़, चूहे से आपको एलर्जी भी हो सकती है तो उससे दूर रहिए, घर में चूहों को मत आने दीजिए, उसके लिए प्रिकॉशंस ले लीजिए। हर तरह के रोडेंट्स, ओके, रोडेंट्स मतलब हिंदी में क्या ये मुझे नहीं पता है, लेकिन चूहे के प्रजातियों वाले सारे जो है उन्हें रोडेंट्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो अगर रोडेंट्स से आपको एलर्जी है तो उनसे भी दूर रहिए ताकि आप अपनी हेल्थ को ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। वो एक चीज़ है। उसके बाद अगर आपके लिए पॉसिबल है, आई थिंक हरमोइनी, हैरी पॉटर में जो हरमोइनी करके लड़की होती थी उसका पालतू होता था, राइट, आउल। आउल को हम गुजराती में घुवड़ बोलते हैं। आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या कहते हैं या पता नहीं, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद था, आई हैव नो आइडिया। तो आउल को आप पालना चाहते हैं तो पाल सकते हैं। आपके घर के आसपास अगर कहीं पे आउल है तो आप उसको भी मतलब पालतू बना सकते हैं अपना। आउल्स के अंदर इतनी ज़्यादा साइकिक एनर्जी होती है, इतना ज़्यादा साइकिक पावर होता है। और इसीलिए जो हैरी पॉटर के मूवी में आउल को भी एक पालतू जानवर की तरह लिया गया है, बिकॉज वो भी आपको अपने साइकिक पावर्स, इंट्यूशन पावर्स बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। ओके, तो आप भी आउल को अगर रखते हैं तो आपकी भी साइकिक पावर्स बढ़ सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ नॉक्टर्नल क्रीचर। साइकिक एनर्जीज जितनी है अब वो रात होने के साथ साथ आपकी साइकिक एनर्जीज ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, बिकॉज मून की वजह से, चांद जो होता है उसकी वजह से वो साइकिक पावर्स बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड यूज इट वाइजली एंड स्ट्रांगली फॉर द हाईएस्ट गुड। आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करना है। आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही वाला गाइडेंस दे रहा है एंड यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूटिव गाइडेंस। दूसरी बात यहाँ पर भी यही बात बताई गई है, रिलैक्स डीपली एंड ऑनर द एनिमल्स एंड द अर्थ। देखो, अब जितना ज़्यादा जानवरों को, जितना ज़्यादा कुदरती वातावरण को आप रिस्पेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये सारी बातें आपके लिए यहाँ पे हेल्थ के लिए ज़रूरी है बताना। सबसे बेस्ट कार्ड तो ये सन वाला कार्ड है, बिकॉज अगर किसी के भी हेल्थ की रीडिंग में सन कार्ड इज कमिंग, वो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है आपके लिए, बिकॉज आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी से सुधर जाएगी, बहुत आपका अच्छे से हीलिंग होगा। वो चीज़ बताता है सन का कार्ड। ओके, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर यू। तो यहाँ तक ही था आज का ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए
ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यस, बिकॉज हेल्थ को सुधारना कितना इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ को सुधारने के पीछे अगर आप प्रयास करेंगे तो वो पैसे आपको आपके जो मेहनत से कमाए हुए जो पैसे हैं वो डॉक्टर को ना देने पड़ेंगे। ओके, भले डॉक्टर को दिए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कीजिए, डॉक्टर ने भी बताया है वो सब कुछ कीजिए, तो फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। ओके, और मुझे कमेंट से बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।